हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर होने वाला है आपका 13, जिसका नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। बच्चों काफी शानदार चैप्टर है और काफी मार्क्स का ये चैप्टर होने वाला है। तो आज इस चैप्टर का बच्चों हम आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आए हैं। देखिए इस वीडियो में हम 13.1 और 13.2 को कवर करने वाले हैं। जो हमारा 13.3 बच जाता है बच्चों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में कंप्लीट करवा देंगे। आज हम इसका पार्ट 1 करवा रहे हैं, कल आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। ऐसे बच्चों हर चैप्टर वाइज आपके वन शॉट चल रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके। दोनों ही लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों ही स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप भी कर सकते हो। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन में है, उसमें पूछ रहा है पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। यदि पी बी का मान दिया हुआ है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी है आपका 0.32, यानी कि बच्चों कंप्यूट पी ए बाई ए इफ पी बी आपको दिया हुआ है 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32, यानी कि आपको पी ए इंटरसेक्शन बच्चों बी निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। मतलब उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना है आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन डाटा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, वो लिखेंगे दिया गया है। कुछ चीज़ों को बच्चों आप भी समझने की कोशिश करना कि ठीक है। तो देखिए क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है। आपको पी बी का मान दिया हुआ है 0.5 है और आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है 0.32 है। आपसे पूछ रहा है पी ए अपॉन बी, आपसे निकलवा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए आप सभी को ना इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन सकता है। देखो आपको लिखना है वी नाउ डेट। हिंदी मीडियम छात्र लिखेंगे हम जानते हैं कि। तो फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी है, आपका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। पी ए अपॉन में बी, इंटरसेक्शन का मान है 0.32, पी बी का मान है आपके पास 0.5। अब देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे बच्चों कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो 1 जीरो कहाँ जाएगी भाई, नीचे आ जाएगी। 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कट जाएगी, राइट। और ये आपका 2 से कट जाएगा 10 5 बार, और ये आपका कट जाएगा 16 बार। तो यहाँ से 16 बट्टे में क्या मिलने वाला है आपको 25। ये आपकी क्या आ जाएगी भाई, प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को आपको करना था। हालांकि इस क्वेश्चन को आप आगे भी सोल्व कर सकते हो भाग लगाकर, ठीक है। यहाँ पर छोड़ोगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यदि 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 और PA अपॉन B इक्वल टू 2/5, यानी कि इक्वलेट PA यूनियन B इफ 2PA इक्वल टू PB बराबर 5/13 एंड PA अपॉन B इक्वल टू 2/5। ये बच्चों आपको दिया हुआ है और आपको PA यूनियन B आपको करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ लिखोगे आप
सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो आपको लिखना है गिवन डाटा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको ना P2PA बराबर PB बराबर 5/13 दिया हुआ है। तो इसको लिख लीजिए आप 2PA PB बराबर 5/13। ठीक है। और आपको दिया हुआ है PA/B का मान 2/5। PA/B का मान 2/5। आपको PA यूनियन B निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए पहले आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो। 2PA का मान जो है वो 5/13 के बराबर है। तो आप कर दीजिए 2PA इक्वल टू 5/13। यहां से आपका PA निकल जाएगा। PA कितना आएगा भाई? PA निकल कर आएगा आपका 5/2 का आप यहाँ करोगे डिवाइड, तो 13 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो आपका आ जाएगा 26। ये तो आ जाएगा आपका PA निकल कर। और जो आपका PB है वो तो आपका कितना रहने वाला है? 5/13 रहने वाला है। तो ये आपका PB हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपको PA यूनियन B निकालना है। तो आपको लिखना है V नाउ डेट, कि हम फॉर्मूला क्या जानते हैं। तो देखिए ध्यान से, PA यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA प्लस में PB प्लस में PA इंटरसेक्शन B। यहाँ माइनस होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, PA का मान हमको पता है 5/26 दे रखा है। PB का मान 5/13 है। PA इंटरसेक्शन V का मान हमें नहीं पता, बट ना हम PA इंटरसेक्शन B का मान तो बच्चों आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। इसको निकालने के लिए हमें ना इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, PA/B की। देखिए कैसे, चूंकि PA/B का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B/PB होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब जो आपका PA/B चल रहा है, इसको थोड़ा काटिए, क्योंकि इसका मान ना हमें पता है। कितना मान है इसका? 2/5 मान है इसका। तो अब 2/5 रखिए यहाँ पर, इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B/में PB का मान देखिए आप। PB का मान कितना है? PB का मान है 5/13। तो 5/13 ये क्या होगा? आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। 5 से आपका 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2/13 निकल कर। ये आपका आ जाता है PA इंटरसेक्शन B। अब इसको आपको यहाँ रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, PA यूनियन B बराबर, PA का मान कितना है? PA का मान है 5/26। तो यहाँ पर आप 5/26 रखिए, प्लस में PB का मान कितना है? 5/13। 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान कितना है? 2/13 रख दीजिए। आगे देखिए, अब आप यहाँ से लीजिए एलसीएम। तो आप पाओगे आपका जो एलसीएम आने वाला है वो आ जाएगा 26। यहाँ से आपको मिलेगा 5, यहाँ से मिलेगा 10, यहाँ से मिलेगा आपको 4। ठीक है, आगे देखिए, 5 और 10 आपको हो जाएंगे 15, माइनस का 4/26। 15 में से आपके 4 गए तो 11/26 आपका बच्चों आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे सोल्व करना था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछ रहा है, यदि PA बराबर 6/11, PB बराबर 5/11 और PA यूनियन B बराबर 7/11 तो ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आपको मान निकालना है। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हो बच्चों क्वेश्चन को। इफ ये दिया है, PB दिया हुआ है, इनका यूनियन दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको इन तीनों का वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूज करा देता है। तो आपको लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर थर्ड। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन डाटा के क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, गिवन डाटा आप पाओगे, आपको PA का मान पता है 6/11।
आपको पी बी का मान पता है 5/11। आपको पी ए यूनियन बी का मान पता है 7/11। ठीक है, सबसे पहले हम मान निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो हम पहले करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अब देखिए आपको 3 मान ये दिए हुए हैं, आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है बच्चों, जस्ट इससे पहले जो सवाल किया था, जो फॉर्मूला उसमें लगाया था, जस्ट आपको वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो आपको लिखना है वी नाउ डेट हम जानते हैं। आप क्या जानते हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है। ठीक है, अब सिर्फ आप यहाँ पर मान जमा दीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी है आपका 6/11 प्लस पी बी है आपका 5/11 माइनस यूनियन है आपका 7/11। एलसीएम आया आपका 11। ठीक है, यहाँ से 6 प्लस में 5 माइनस का 7 इक्वल टू यहाँ से आएगा 4/11। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, आपसे निकलो आ रहा है कि पी ए अपॉन में बी निकालो। ठीक है, अब देखिए तो हम इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, लिखिए वी नाउ डेट पी ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक है, इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला है, कितना है 4/11। पी बी का मान कितना है भाई 5/11। 11 से बच्चों आपको 11 कट जाना है, 4/5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड में आपसे पूछ रहा है पी बी अपॉन में ए। तो थर्ड में आपको निकालना है पी बी अपॉन में ए। आपको लिखना है बच्चों वी नाउ डेट। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम जानते हैं पी बी अपॉन ए का जो फॉर्मूला होता है वो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में क्या होता है पी ए होता है। देखो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी। देखो चाहे तो आप पी बी इंटरसेक्शन ए कह दो, चाहे आप पी ए इंटरसेक्शन बी कह दो, दोनों क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो देखिए आप ना यहाँ से इसका मान रख दीजिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 4/11। तो 4/11 आ जाएगा। पी ए का मान कितना है आपका, पी ए का मान है 6/11। तो यहाँ पर आप 6/11 रख दीजिए। 6/11, 11 से आपको 11 कट जाएगा, 4/6 हो जाएगा। 2 के पार्ट से काटोगे 2 दूनी 4, 2 3 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड को सोल्व करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। ये जो घटना है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, सन ऑन वन एंड। एप जो घटना है, इवेंट जो है, पिता मध्य में खड़ा है, फादर इन मिडल। ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या निकालनी है भाई, इनकी प्रायिकता बच्चों निकालनी है। प्रायिकता निकालनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दीजिएगा पी ई अपॉन एफ आपको निकाल कर बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बनानी है भाई घटनाएं। क्या बनाओगे, घटनाएं यानी कि प्रतिदर्श समष्टि, जिनको आप क्या कहोगे बच्चों, सिंपल स्पेस आपको बनाने हैं। सैंपल स्पेस आप बना लीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 4। तो सबसे पहले बनाइए आप सैंपल स्पेस। तो लिखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस, हिंदी में कहते हैं भाई प्रतिदर्श समष्टि, राइट। अब देखिए सैंपल स्पेस का मतलब यह है कि एक परिवार चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिक खड़े हुए हैं। मतलब कि पिता है माता है और पुत्र है, वो एक लाइन में खड़े हुए हैं यादृच्छिक, बिना देखे। तो उनके कितने तरीके हो सकते हैं खड़े होने के, ये आप सभी को बताना है। देखिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, माता को तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं एम से, पिता को हम प्रेजेंट कर रहे हैं मतलब फादर मतलब एम एफ से,
और जो बच्चा है यानी कि पुत्र है, चिल्ड्रन या सन कह सकते हो बच्चों, बड़ा है पुत्र है तो इसलिए सन यानी कि एस से प्रेजेंट कर रहे हैं। माता मतलब मदर को एम से, पिता मतलब फादर मतलब एफ से, पुत्र मतलब सन मतलब एस से, राइट। अब देखेंगे कितने तरीके हो सकते हैं खड़े होने के। भाई हो सकता है पहले मदर खड़ी हो, फिर फादर खड़ा हो, फिर आपका सन खड़ा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि पहले मदर हो, फिर सन हो, फिर फादर हो, ये भी पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है पहले सन हो, फिर मदर हो, फिर आपका क्या हो, फादर हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है पहले सन खड़ा हो, फिर फादर खड़ा हो, फिर मदर खड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले फादर हो, फिर मदर हो, फिर सन हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है पहले फादर खड़ा हो, फिर सन खड़ी हो, फिर मतलब मदर खड़ी हो, ठीक है। तो बच्चों ऐसे आप 6 कितने इवेंट बन रहे हैं, यहाँ से 6 इवेंट आपके बन सकते हैं। इन 6 इवेंट के अलावा और कोई भी इवेंट यहाँ पर वही नहीं बन पाएगा। चाहे आप बना कर देख लीजिएगा, यदि आपसे बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 6 ही तरीके हो सकते हैं इनके खड़े होने के। देख सकते हो, देखो फादर एफ एफ, ठीक है, ये आपका फादर है। और जैसे कि मैं आपको ट्रिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि आप ट्रिक कैसे सीख सकते हो। देखो फादर, जो आपकी फादर है वो 2 जगह खड़ा हुआ है, ठीक है। मदर भी 2 जगह होनी चाहिए बच्चों, ये मदर रही, और सन भी आपका 2 जगह होना चाहिए। ये ट्रिक है इनको याद करने की, इनको सही तरीके से लिखने की। अब देखिएगा ध्यान से, जो आपकी ई जो घटना है वो प्रेजेंट किसको कर रही है भाई, ये आपकी रही ई घटना। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी कि सन 1, ये कह रहा है सन ऑन 1 एंड, सन ऑन 1 एंड, यानी पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो ई घटना के अंदर कौन कौन सी घटनाएं ली जाएगी। सिर्फ सन को एक सिरे पर खड़ा करना है, तो सन देखो यहाँ पर एक सिरे पर खड़ा है, चाहे वो प्रथम सिरा हो चाहे वो अंतिम सिरा हो, है तो बच्चों सिरा ही ना। यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो 3 घटनाएं इसके अंदर ली जाए। कौन कौन सी, एम एफ एस, एस एम एफ, और आपकी एस एफ एम, ये 3 घटनाएं इसके अंदर आ जाएगी। और आपसे एफ घटना में कह रहा है पिता मध्य में खड़ा है, फादर इन मिडिल। एफ जो घटना है वो क्या है, फादर इन मिडिल, यानी कि पिता कहाँ खड़ा है, मध्यम में खड़ा है। तो देखिए फादर कहाँ कहाँ बीच में खड़ा है, इस घटना में खड़ा है फादर बीच में, इस घटना में खड़ा है सिर्फ, ओनली फॉर क्या कितनी घटना है, 2 ही घटना बन पा रही है बच्चों। कौन कौन सी, एम एफ एस और एस एफ एम, राइट, ठीक है। अब देखिएगा आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है पी ई अपॉन एफ, आपको निकाल कर बताना है। तो देखिए पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखना है वी नाउ डेट, हम जानते हैं पी ई अपॉन में एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें देखो किस किस की जरूरत है, ई और एफ घटना के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, प्रायिकता की, और एफ की प्रायिकता की हमें आवश्यकता है। तो देखिए जो हमारा एफ है उसकी प्रायिकता हम पहले निकाल लेते हैं। तो जो पी एफ है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो देखिए अनुकूल घटना कितनी बन रही है, सिर्फ 2 बन रही है। कितने में से बन रही है बच्चों, 6 में से बन रही है। तो यहाँ आपका आ जाएगा अपॉन में 6, ये पी एफ निकल गया। अब आप पहले निकालिए ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों में कॉमन कौन सी घटना आ रही है, देखिए दोनों में सिर्फ एक ही घटना कॉमन, 2 घटनाएं कॉमन आ रही है बच्चों, एक तो ये वाली घटना और एक ये वाली घटना, ये दोनों ही क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो यहां पर लिखना है आपको एम एफ एस एस एफ एम। अब आप इससे क्या निकालोगे, प्रायिकता। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, अनुकूल घटना बनी 2, कितने में से बनी बच्चों, 6 में से बनी, ठीक है। अब आप आराम से इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। तो पी ई अपॉन में एफ, इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, 2/6, और पी एफ कितना है, 2/6। कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 1 निकल कर।
ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एग्जाम में कर जाना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। बिना प्रतिस्थापित का मतलब बच्चों आपने एक पत्ते निकाल लिया तो दोबारा उस पत्ते को उसमें रखना नहीं है। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि बात की जाए इंग्लिश में तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉ एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ द कार्ड्स ईच ब्लैक। ठीक है, तो काले रंग के पत्तों की हमें प्रायिकता निकालनी है। 2 पत्ते आपने निकाले हैं गड्डी में से। तो देखिए बिना प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेसमेंट आपको नहीं करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट आपको ये काम बच्चों करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। तो आपको लिखना है सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए 52 पत्तों की गड्डी में से तो आपको लिखना है ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं भाई, 52 होते हैं। ठीक है, अब आपको 2 पत्ते निकालने हैं और दोनों पत्तों काले रंग के निकालने हैं। तो आपको लिखना है ताश की गड्डी में काले रंग के पत्ते। तो बताइए ताश की गड्डी में काले रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं आपके गुरुजी? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब देखिएगा प्रथम पत्ता काले रंग का निकलने की प्रायिकता कितनी होने वाली है? प्रायिकता तो कुल पत्ते हैं 52, पहला पत्ता काला निकलना है। तो पहला पत्ता काला कितने में से निकलेगा? 26 में से निकलेगा। तो अनुकूल परिणाम कहाँ जाएंगे? ऊपर 26 बटा में 52। अब क्या हुआ, आपने जब एक पत्ता निकाल लिया तो विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि बिना प्रतिस्थापन के आपको दूसरा पत्ता निकालना है। वो भी क्या निकले? काला निकले। तो देखिएगा ध्यान से, शेष बचे पत्ते। अब बताओ शेष कितने पत्ते बचे हैं गड्डी में से? 52 में से आपने एक पत्ता निकाल लिया तो कितने बचे हैं आपके? 51 पत्ते शेष बचे हैं। बात की जाए शेष बचे काले पत्ते, बचे काले पत्ते। तो काले पत्ते कितने शेष बचे हैं भाई? आपने एक काला पत्ता निकाल लिया तो काले पत्ते कितने बचे हैं आपके? 25 बच गए हैं। और एक पत्ता किस में से कम हो गया है? गड्डी में से कम हो गया है। तो अब निकालना है आपको दूसरा काला पत्ता। तो यहां लिखना है दूसरा काले पत्ते के निकलने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम आपके हो जाएंगे 25। कितने में से निकालोगे आप? 51 में से निकालोगे। तो 25 बटा में 51। अब निकालनी है आपको अभिष्ट प्रायिकता। तो यहां लिखना है अभिष्ट प्रायिकता। तो अभिष्ट प्रायिकता निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई? 26 बटा 52 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 बटा में 51 से। तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 को करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है यदि PA का मान 3/5 है, PB का मान 1/5 है और A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। If PA equal to 3/5 and PB equal to 1/5, find PA intersection B if A and B are independent events। ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डाटा। तो देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 6 गिवन डाटा। क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है? तो आपको देखो दिया हुआ है PA का मान 3/5 और PB का मान 1/5। तो PA का मान है
3/5, PB का मान 1/5। दोनों ही घटनाएं क्या है भाई आपकी स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन आपसे बी पूछ रहा है, तो देखिए फॉर्मूला आप क्या लगाओगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वी नाउ डेट हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन जो बी का फॉर्मूला होगा वो पी ए मल्टीप्लाई में क्या होगा आपका पी भी होगा। ध्यान रहे ये तभी पॉसिबल है जब घटनाएं कैसी हो आपकी स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए का मान है 3/5, पी बी का मान है 1/5, मल्टीप्लाई करोगे 3 एकम 3 और 5 25, 3/25 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना था क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, 2 गेंद एक बॉक्स से उत्तरोत्तर किए निकाली जाती हैं। उत्तरोत्तर का मतलब है कि आपने उस बॉक्स में से एक गेंद निकाली, उसका रंग नोट किया, उसके बाद उसको आपने उसी बॉक्स में रख दिया, ठीक है। बॉक्स में 10 काली बॉल है, 8 आपकी लाल बॉल है, तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। 3 क्वेश्चन बच्चों इसके अंदर दिए गए हैं। पहला है दोनों गेंद लाल होनी चाहिए, प्रथम गेंद काली निकाली और दूसरी क्या लाल निकाली। थर्ड जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। आपसे कह रहा है एक काली निकल जाए तथा दूसरी लाल निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है, ठीक है। बात की जाए इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हो। 2 balls are draw at random replacement from a box counting 10 black and 8 red balls, find the probability that। पहला क्वेश्चन है बोथ बॉल आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड ऑथर इज रेड। ये आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन डाटा, उसके बाद आपको बाकी का काम करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 7, तो आपको लिखना है सबसे पहले गिवन डाटा। क्या डाटा आपको दिया हुआ है, आपको ब्लैक बॉल दी हुई है, कितनी है भाई आपकी 10 है। रेड बॉल दी हुई है, कितनी है 8 है। टोटल बॉल बता दीजिए कितनी हो जाएगी भैया, 10 और 8 आपके हो गए 18 हो जाएगी सर जी। बिल्कुल सही बात है। पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, दोनों ही गेंद क्या निकलनी चाहिए भाई, रेड निकलनी चाहिए, ये पूछा है। लाल हो मतलब जो पहली बॉल आपने निकाली वो भी लाल निकले और जो दूसरी बॉल आपने निकाली है वो भी आपकी लाल निकले, इस बात की प्रायिकता आपको बतानी है। देखिए मैं लिख रहा हूं PR1, इसका मतलब है प्रायिकता रेड बॉल निकलने की कौन सी पहली। तो कुल बॉल है आपके 18, लाल बॉल कितनी है आपकी 8, तो प्रायिकता हो जाएगी 8/18। PR2 का मतलब क्या है, दूसरी बॉल भी लाल निकले, इस बात की प्रायिकता। तो टोटल तो है आपकी 18 और दूसरी लाल निकले, इसका मतलब 8। इसको बच्चों आप हालांकि यहाँ काट सकते हो, ठीक है। 4 के पहाड़े से काट लीजिए, 2 के पहाड़े से कट जाएगा बच्चों, 4 के पहाड़े से तो कटेगा नहीं, 2 के पहाड़े से आप काट लीजिएगा, ठीक है। 2 चौके 8 दुनाम 18, यहाँ से 2 चौके 8 दुनाम 18, ठीक है। अब आपको निकालनी है अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता तो सूत्र क्या होगा भाई, PR1 मल्टीप्लाई होगा PR2 से, ये फॉर्मूला है आपका। तो PR1 कितना है आपका 4/9, PR2 कितना है आपका 4/9, मल्टीप्लाई करोगे 16 में क्या आ जाएगी आपकी 81, वही प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। ये बच्चों आपका हुआ सोल्व क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कह रहा है कि पहली तो काली बॉल निकले और दूसरी क्या निकले आपकी भाई लाल निकले, इस बात की क्या प्रायिकता है देखो। तो सेकंड क्वेश्चन, तो पहली बॉल क्या निकलनी चाहिए, तो पहली ब्लैक बॉल निकालनी, मतलब पहली B1, पहली बॉल काली निकली, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो काली बॉल कितनी है 10, कितने में से निकालोगे आप 18 में से, ठीक है। 5 के पहाड़े से काट दीजिए, सॉरी 5 के पहाड़े से नहीं कटेगा बच्चों, 2 के पहाड़े से काट दीजिए, 2 5 10 2 नाम 18। और दूसरी बॉल निकल रही है वो क्या निकलनी चाहिए आपकी, रेड निकलनी चाहिए। टोटल बॉल आपकी अब भी 18 ही है, ठीक है। और जो रेड बॉल है वो कितनी है आपकी 8 है, 2 के पहाड़े से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 नाम 18। अभिष्ट प्रायिकता निकाल लीजिए, अभिष्ट प्रायिकता। तो PB1
मल्टीप्लाई P8। तो ये आपका 5/9 मल्टीप्लाई 4/9, तो 5 चौके 20/81। ये फाइनल बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपसे कह रहा है एक काली तथा दूसरी लाल हो, यानी बच्चों तो घुमा रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन को ना मैं यहीं पर सोल्व करवा रहा हूं नीचे, ठीक है। ये आपसे कह रहा है एक काली और दूसरी क्या हो, आपकी लाल हो। तो बच्चों ऐसे ना दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके। सोचना कैसे, मान के चलिए पहली बॉल आपने निकाली, वो ब्लैक निकल गई, और दूसरी बॉल क्या निकल गई, आपकी रेड निकल गई। भाई उसने यही तो कहा है कि एक काली बॉल निकालनी, दूसरी लाल बॉल निकालनी। हो सकता है पहले ब्लैक निकल गई हो, दूसरी बार जब आपने निकाली तो रेड निकल गई हो। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली जब आपने बॉल निकाली हो तो वो रेड निकल गई हो, और दूसरी बॉल आप क्या निकल गई हो, आपकी ब्लैक निकल गई हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, इन दोनों की प्रायिकता को आप जोड़ोगे तभी बच्चों आपकी अभिष्ट प्रायिकता निकल कर आएगी। ये बात आपको समझनी होगी। देखो अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को किया है, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें यही काम किया है कि एक ब्लैक निकाली है, एक रेड निकाली है, ठीक है। अब देखिए आप, एक ब्लैक और रेड 5/9 है, यहाँ 4/9 है प्रायिकता। तो देन यहाँ पर भी सेम प्रायिकता आने वाली है दोनों कंडीशनों के लिए। क्या लिखोगे भाई, पहली बॉल मान लीजिए आपकी ब्लैक निकल जाती है, 10/18 लिखोगे। दूसरी बॉल आपकी रेड निकली है, मतलब 8/18 लिखोगे, प्लस पहली बॉल आपकी रेड निकल गई, मतलब 8/18 गुणा में दूसरी बॉल आपकी ब्लैक निकल गई, तो ब्लैक तो 10 में से निकलेगी, कुल कितनी है, 18, राइट। आगे देखिए, इसको आप काट दीजिए, 5/9, ये 4/9 हो जाएगी, प्लस ये 4/9 और ये 5/9 हो जाएगी। सेम सेम है, 2 बार आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। आंसर देखिएगा, 5 चौके 20, 20 को मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा 40 और 9 नाम 81, 40/81 बच्चों आपकी अभिष्ट प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप कि आपको ये इस जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है प्रायिकता, उसका ये क्या है, आपका पार्ट 1 है, जो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद इसका पार्ट 2 बचा है, उसके बाद ये चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चनों को आपको आराम से करना है। और सभी क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है इसका, वो आपको पेड जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, जिन बच्चों ने संजीवनी केस पेपर लिया है, वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।